बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सबको खुश आमदीद। आज के इस लेक्चर में हम जमात अव्वल की किताब उर्दू के सबक नंबर 9 ट्रैफिक के इशारे की मश्क शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे जुमले, नज़्म, कहानी या गुफ्तगू सुनकर सवालात के ज़ुबानी जवाबात दे सकें और सरगर्मियों में हिस्सा ले सकें। उर्दू ज़ुबान में दीगर ज़ुबानों के अल्फाज पढ़कर उनका मफ़हूम बता सकें। तो प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं सबक की मश्क। मश्क में जो सबसे पहली सरगर्मी हम करने जा रहे हैं वो है आओ समझें। इस सरगर्मी में हम हल करेंगे सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 है, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर टिक लगाएं। तो प्यारे बच्चों, ये सबक हमने पढ़ा, इसमें से चंद जुमले लिए गए हैं जो नामुकम्मल हैं। उनको मुकम्मल करने के लिए हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमने दुरुस्त ऑप्शन का इंतखाब करना है। तो आइए हल करते हैं ये सवाल। अलिफ, अब्बू ने बच्चों को ले जाने का वादा किया हुआ था। ऑप्शन है बाजार में, चिड़ियाघर में, बाग में, दरिया पर। दुरुस्त जवाब है बाजार में। बे, बच्चे और अब्बू जान घर से गाड़ी में निकले। ऑप्शन है 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे। दुरुस्त जवाब है 10 बजे। जीम, अब्बू जान ने शहर में दाखिल होते ही गाड़ी रोक ली। ऑप्शन है पुलिस वाले को देखकर, पीली बत्ती पर, सुर्ख बत्ती पर, सब्ज बत्ती पर। दुरुस्त जवाब है सुर्ख बत्ती पर। दाल, सब्ज बत्ती का इशारा है। ऑप्शन है रुकने का, मोड़ काटने का, तैयार रहने का, चलने का। दुरुस्त जवाब है चलने का। प्यारे बच्चों, अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, सबक के मुताबिक सवालों के जवाब दें। सबसे पहला सवाल है अलिफ, सहर और ज़मान किसके साथ थे? जवाब है सहर और ज़मान अब्बू जान के साथ थे। बे, रास्ते में सहर और ज़मान ने क्या क्या देखा? जवाब है रास्ते में सहर और ज़मान ने खेत, दुकानें, मकान और गाड़ियां देखीं। जीम, सुर्ख बत्ती जले तो आप क्या करेंगे? जवाब है मैं गाड़ी को रोक लूँगा। दाल, सुर्ख के बाद पीली बत्ती जले तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होता है कि अब चलने को तैयार हो जाओ। प्यारे बच्चों, अब हम अपनी मश्क की अगली सरगर्मी करेंगे, वो है आओ बात करें। सवाल नंबर 3 है, दिए गए अल्फाज जो उर्दू ज़ुबान में इस्तेमाल होते हैं ये दूसरी ज़ुबान के अल्फाज हैं। पढ़कर उनका मफ़हूम बताएं। जैसे टीचर उस्ताद साहब को कहते हैं और उस्ताद साहब हमें पढ़ाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद हमें जो लफ्ज़ दिया गया है वो है स्कूल। स्कूल भी इंग्लिश ज़ुबान का लफ्ज़ है। स्कूल ऐसी जगह को कहते हैं जहां पर हम तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं। उसके बाद अगला लफ्ज़ है ट्रैफिक। ट्रैफिक भी इंग्लिश ज़ुबान का लफ्ज़ है, लेकिन हम इसको उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। तो सड़क पर जो गाड़ियां होती हैं उनको हम ट्रैफिक कहते हैं। डॉक्टर, डॉक्टर भी इंग्लिश ज़ुबान का लफ्ज़ है। हमारी बीमारियों में जो हमारा इलाज करते हैं उन्हें डॉक्टर कहते हैं। ब्रश, ब्रश भी इंग्लिश ज़ुबान का लफ्ज़ है, लेकिन हम उर्दू में इसको इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब है दांत साफ करने वाला ब्रश, कपड़े साफ करने वाला ब्रश या फिर बालों में फेरने वाला ब्रश। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।